नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जर्नी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आने वाला हूँ प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट 2, जो कि 11 अक्टूबर को होने वाले एग्ज़ाम्स के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके करना नहीं भूलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो ये आंसर हो जाएगा उपनिषद का। अगला क्वेश्चन है, अलवार कौन थे? तो ये अलवार हो गया बी, यानी कि वैष्णव संत थे अलवार। अगला क्वेश्चन है, वानभट्ट लेखक थे। वानभट्ट किसका लेखक थे? इनमें से कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिसको वानभट्ट ने लिखे थे? तो ये आंसर हो जाएगा ए, यानी पार्वती परिणय, कादम्बरी, हर्षचरित्र। ये तीनों पुस्तक का लेखक वानभट्ट हो जाएंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर इसे अपने अधिकार में किया था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? कृष्णा स्वामी मंदिर जो कि कृष्णदेव राय ने बनाया था हम्पी में, जो अब किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उनकी सेवा की? तो यह आंसर हो जाएगा जहां आरा ने। शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा कैद के समय उसकी सेवा की थी। जहां शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के शाहबुर्ज में 1658 ईस्वी में कैद कर दिया था। शाहजहां की मृत्यु 1666 में, यानी कि 1666 में हुई थी। इसे आगरा में मुमताज़ के कब्र के बगल में दफना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी किसको? तो ये हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। टिप्पू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो ये आंसर हो जाएगा सी, अकबर द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? तो ये आंसर हो जाएगा बी, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की 1946 की मेरठ अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने, लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। 16 अक्टूबर 1905। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल है? तो ये आंसर हो जाएगा ए, श्रमिक संघ। बात करेंगे सूची की, तो भारतीय संविधान के 7वीं सूची में 7वीं सूची को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होती है। समवर्ती सूची में उस टाइम में 47 विषय मूल संविधान में थे, अब 52 विषय शामिल है। निम्न में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा ए, पंचवर्षीय योजना का व्यय। अनुच्छेद 266 के अधीन संचयी नीति का गठन किया गया है। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो यह आंसर हो जाएगा संसद खुद। उसके बाद है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितना ना हो, 14 वर्ष न हो। उससे पहले नहीं कर सकते। बात करेंगे ये
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी जोखिम भरे कार्य में 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वे अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा ए, केरल में। ऐसे वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी राज्य है? तो ये आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां शहतूत, एरी, तसर तथा मूंगा सभी 4 किस्मों के रेशम का उत्पादन होता है। लॉन्ड्री साबुन, लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए, प्राकृतिक स्रोत से उच्चतर हायर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, लार की प्रवृत्ति कैसी है? लार की प्रवृत्ति हो जाएगा अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, गैसोलीन का पर्याय क्या है? तो गैसोलीन का पर्याय हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पेट्रोल। बढ़ते हैं आगे की तरफ, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? यानी समुद्रीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? तो ये हो जाएगा साधारण लवण। यानी साधारण लवण का सूत्र होता है NaCl। निम्नलिखित के एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है? तो ये आंसर हो जाएगा मॉर्फिन से। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च से संबंधित हो जाएगा ग्लूकोज। इसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6, ग्लूकोज का। अनिषेक फल यानी कि पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट्स वह है जिसमें क्या होते हैं? तो होते हैं जिसमें बिना परागन और निषेचन के बना फल होता है अनिषेक फल। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन रेस्पायरेशन विकसित हुआ? तो यह आंसर हो जाएगा बी, एनियरोबिक। सबसे पहले विकसित हुआ था एनियरोबिक। अगला क्वेश्चन है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है कहाँ? यह अस्थियों तथा दांतों में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा एसिड रेन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है, किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्यूनेरिया। बढ़ते हैं आगे की तरफ, जीन में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन है, BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग में, जिसको शॉर्ट फॉर्म TB बोला जाता है। कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ग्लाइकोलिसिस। जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी वजह क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, इसका परासरणी प्रघात। परासरणी प्रघात के कारण जब केचुआ पर साधारण नमक NaCl छिड़कते हैं तो वह मर जाते हैं। किसी पिंड का भार बी होगा, इसका ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहाँ होता है अधिकतम? तो ध्रुवों पे अधिकतम होता है, आंसर सही हो जाएगा। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा में क्या होता है? तो हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम हो, उसके बाद वह जाके वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, गुरुत्वाकर्षण से।
यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही आरोही क्रम दर्शाता है? तो ये आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शिवहर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व शिवहर में, उसके बाद है पटना, उसके बाद दरभंगा तीसरा स्थान और वैशाली है। मुंगेर निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो यह आंसर हो जाएगा मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी। बात करेंगे इसमें जनसंख्या घनत्व वाले क्वेश्चंस की। तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार शिवहर में 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पटना में है 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दरभंगा में 1728 प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी, जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनक्षादित प्रतिशत लगभग कितना है, यानी झारखंड राज्य बनने से पूर्व? तो ये आंसर हो जाएगा 74 के 17%। झारखंड राज्य बनने से पूर्व था 74%, सॉरी 17%। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा डी, टाटानगर के। बात करेंगे जमशेदपुर में स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में किया गया था। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। यूनेस्को द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, विज्ञान एवं साइंस के क्षेत्र में 1952 से शुरू हुआ था ये पुरस्कार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसरो की किस संगठन का संक्षेप है? तो ये आंसर हो जाएगा सी, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात करेंगे मिलान चिन्ह वाला कृत्य और संस्थापक है। ये कृत्य किसने किया? तो सबसे पहले है आनंद दुग्ध सहकारिता, जिसका स्थापना किया था बीजे कुरियन ने। निर्मल हृदय की स्थापना मदर टेरेसा ने। सदाकत आश्रम की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और पवनार आश्रम का स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी टप्पा। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉफी कप का संबंध किस खेल से है? उसको मिलान करना है। तो सबसे पहले हैं वर्धमान ट्रॉफी। वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा वेट लिफ्टिंग से। उसके बाद है शीश महल ट्रॉफी, ये हो जाएगा क्रिकेट से। उसके बाद है कमला नेहरू ट्रॉफी। कमला नेहरू ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। और उसके बाद राधा मोहन कप है पोलो से। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आंसर हो जाएगा सार्क का मुख्यालय सी, यानी काठमांडू में, जो कि नेपाल का राजधानी है काठमांडू, वहाँ सार्क का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन में व्यक्ति का है दिया हुआ और उनकी गतिविधि का क्षेत्र दिया हुआ है, जो मैंने किस क्षेत्र में वो अपना कर रहे थे। तो ये सबसे पहले है यामिनी कृष्णामूर्ति। यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध जो है भारतनाट्यम से है, नृत्य है। वसीम जाफ़र का संबंध क्रिकेट से है। राजा रवि वर्मा का संबंध जो है चित्रकारी से है। राहुल गांधी का संबंध राजनीतिक से है। उसके बाद है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। तो ये भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है सबसे पहले है देहरादून हो जाएगा। भारतीय सिक्योरिटी प्रेस हो जाएगा नासिक रोड पुणे। उसके बाद केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं इंडोनेशिया के बीच सैन्य दल के स्तर पर होने वाले संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम गरुड़ था। उसका कारण है भारत के साथ रक्षा तकनीकी के हस्तांतरण के लिए अमेरिका सहमत हुआ। अब देखते हैं इसमें से कौन सही है कौन गलत है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता।
कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका केरल राज्य में ए। किस दिन भारत में राष्ट्रपति खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, सॉरी राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पे राष्ट्रपति प्रिंट हो गया था मिस्टेक से, तो ये आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद। अब बात करेंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वन्य जीव विहार है और उस राज्य से संबंधित मिलाना है उसको। सबसे पहले है बांदीपुर। इसमें एक बात आप लोग को बता दें कि ये ऑप्शन सारे के सारे गलत दिया हुआ है इसमें, तो इस पर ना जाना है। सबसे पहले बांदीपुर वन्य जीव विहार, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। उसके बाद मानस हो जाएगा असम में, मानस वन्य जीव विहार असम में। उसके बाद रणथंभौर, ये सही है, राजस्थान में ही होगा ये। और सिंपलीपाल वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा ये उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है BCG का प्रयोग किसमें करते हैं? मेडिकली के क्षेत्र में। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, सबसे पहले देखेंगे कि BCG का किस में प्रयोग करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा क्षय रोग में। BCG का क्षय रोग में प्रयोग करते हैं। उसके बाद है RIG, जिसका रेबी क्लोरोक्विन का हो जाएगा ये अमीबिक दस्त रोधक, और पेनिसिलिन का जीवाणु वृद्धि रोधक में। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद में। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये आंसर हो जाएगा सी, विटामिन डी में डी होती है। मछली के यकृत के तेल में प्रचुरता होती है विटामिन डी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, ऐसा क्यों होता है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुआ था? तो ये आंसर हो जाएगा ए, IIT दिल्ली। किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है पद्मा सुब्रमण्यम? तो ये आंसर हो जाएगा सी, भारतनाट्यम की। अगला क्वेश्चन है पुरस्कार संबंधित है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, उससे मिलाना है। तो सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार है, जो कि दिया जाता है खिलाड़ी को, अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद है ऑस्कर पुरस्कार, जो कि सिनेमा संसार के व्यक्तियों को दिया जाता है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार है, प्रशिक्षक के लिए दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकार को दिया जाता है। कंप्यूटर के आविष्कार निम्न में से कौन थे आविष्कारक कंप्यूटर का? तो ये आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, सी। कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज था। उसके बाद है यूरो क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी, यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है जंप बॉल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है IBRD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जैसे सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे तो ये इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट। निम्न में से और क्या कहा जाता है उसको? तो ये हो जाएगा आंसर इसका विश्व बैंक, यानी विश्व बैंक को IBRD के नाम से भी जाना जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में है, और इसका मुख्यालय हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? तो यहाँ से हो जाएगा रामेश्वरम में, जो कि रामेश्वरम मंदिर का संबंध राम भगवान से जोड़ा जाता है। श्रीरंगपट्टनम में गोविंदराज और शारदा मंदिर है, जो टिप्पू सुल्तान की राजधानी है। इसी के साथ ही आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तब तक के लिए गुड नाइट।